हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा पे हार्दिक स्वागत है। मैं अवधेश सर आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में एक शानदार सीरीज़ लेके आया हूं, जो कि द्विघात समीकरण का होगा पार्ट 2। जिसमें हम लोग पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन देखे थे और आज हम लोग देखेंगे 25 क्वेश्चन, जो कि पार्ट 2 होगा हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे मूलों से संबंधित क्वेश्चन, अर्थात द्विघात समीकरण के शून्यक या मूल पर आधारित क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा पहला क्वेश्चन हमारा है, अल्फ़ा और बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण होंगे। तो अल्फ़ा और बीटा दो मूल वाले द्विघात समीकरण की बात करें तो आपका x में से अल्फ़ा को कम कर दें x माइनस अल्फ़ा, और x में से बीटा को कम कर दें x माइनस बीटा, अर्थात x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। राइट आंसर आपका ए हो जाता है। नेक्स्ट समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 1 के एक मूल 1/2 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसका फैक्टर कर लें, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप इसके हल, या तो हम क्या करें कि मूलों का योगफल और गुणनफल के फार्मूले होते हैं। मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि एक मूल कितना है 1/2, तो 1/2 हो गया प्लस बीटा, और यहाँ b की वैल्यू आपके पास है -3, तो आपका माइनस सूत्र में है तो 3 हो जाएगा, अपान में a कितना है 3/2 बन गया। अब बीटा इक्वल टू जैसे हम मान निकालते हैं 1/2 आपका पक्षांतर होता है 3/2 -1/2, तो 3 में से 1 गया तो आपका बचेगा 2/2, अर्थात 1। बीटा की वैल्यू बन जाती है 1। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं। तो शून्यक और मूल दोनों क्या हैं, सेम हैं, एक ही हैं, तो शून्यक और मूल एक ही हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करने पर मूल होंगे। तो आपको पता है 9x² माइनस 25 इक्वल टू 0 है, तो इसको 3x² माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसे एक बार माइनस में एक बार प्लस में आप लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 3x माइनस 5 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक आएगा x इक्वल टू 5/3, एक आएगा x इक्वल टू 5/3, एक आएगा -5/3, तो आपका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a² p² x² माइनस q² बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a² p² x² इक्वल टू q² और x² इक्वल टू लेंगे तो q² अपान में a² p² और x बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, x² लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू रूट में q² a² अपान p² और इसका वर्गमूल प्लस माइनस q अपान AP। ऐसा आंसर आपके पास होगा q अपान AP। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है कि मूल होंगे, क्योंकि प्लस माइनस q अपान AP आना चाहिए, और मिसप्रिंट है जिसमें q अपान AP में ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर q अपान AP आएगा, प्लस माइनस q अपान AP मिसप्रिंट है। नेक्स्ट, 2x² माइनस x प्लस 1/8 के मूल होंगे। तो मैंने आपको मूल निकालने के लिए कुछ ट्रिक बताए हैं, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जिससे हम कम समय में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे पहले हम इसे एलसीएम लेकर हल करते हैं। ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करें या हम इसको ट्रिक से करें।
16 को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 16, मतलब प्लस का 16 आना चाहिए और ऐड करने पे माइनस का 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे -4 और -4 को अगर ऐड करते हैं तो माइनस का 8 और मल्टीप्लाई करने पर ये होता है आपका 16 प्लस में। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो है 16। 16 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने पे ये आता है 1/4, ये भी आएगा 1/4 और दोनों के चिन्ह क्या है, माइनस में है, तो दोनों के चिन्ह बदल देंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो 1/4 कामा 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, x² - 3x - 10 के धनात्मक मूल लिखें। तो इसे हम जैसे आप फैक्टर करेंगे, जैसा कि घटाने पे हमें 3 मिलना चाहिए और गुणा करने पर हमें माइनस का 10 मिलना चाहिए। तो अगर मैं -5 और 2 का गुणा करता हूँ -10 और घटाऊँगा तो माइनस का 3। अब इसमें x² का गुणांक कुछ है नहीं, तो यहाँ पे अगर इनके चिन्ह बदलते हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, ये माइनस, ट्रिक से। तो धनात्मक जो मूल होगा वो 5 होगा, ऋणात्मक -2, तो यहाँ पे धनात्मक मूल आपका 5, राइट आंसर आपका ए। कम समय में आप इस तरीके से आसानी से निकाले जा सकते हैं। आप शून्यक आसानी से या मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल निकाले जा सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से नहीं, गुणकों के अनुपात द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम इसका गुणनखंड द्वारा शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका ए। 3x² - 2√x + 2 के मूल होंगे। मूल किस प्रकार के होंगे, तो मूल असमान, आभासी, बराबर कोई नहीं। तो इसके लिए रूल आपको पता, पहले b² - 4ac निकालें और उसके अनुसार हम बता पाएंगे कि मूल कैसे होंगे। तो b की वैल्यू है -2√6 इसका होल स्क्वायर -4, a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे 2। तो -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 4 और √6 का 6। तो 4 × 6 24 -4 का 3 में और 3 का 2 में, तो ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 24 - 24 0। यदि b² - 4ac = 0 तो जो मूल होंगे या शून्यक होंगे वो बराबर होते हैं। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट, √2x² + 7x + 5√2 = 0 के मूल होंगे। तो मैंने आपको अभी ट्रिक बताया कि हम इसे किस तरीके से, √2 को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में तो आपका √2 × 5 10, मतलब हमें गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने पे 7, तो 5 और 2 हमारे गुणनखंड हुए। अब x² का गुणांक कितना, √2 से हम इसे भाग देंगे और इनके चिन्ह बदल देंगे। तो ये -5√2 आएगा, यहाँ पे 2/√2। तो आपको पता है कि 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 और अपान में √2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा -5/√2 और -√2। तो राइट आंसर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। x + 2 का होल स्क्वायर -9 = 0 के मूल क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखें, x + 2 का होल स्क्वायर = 9 और x + 2 = तो √9 और √9 को हम लिख सकते हैं x + 2 ± 3। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस। तो x + 2 जब हम प्लस चिन्ह लेते हैं तो 3, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 3 - 2 होके 1। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी 1, और एक ही बार जब हम माइनस चिन्ह लेंगे तो x = हो जाएगा -3 और -2 तो माइनस का 5, तो 1 - 5, 1 - 5 राइट आंसर आपका ए। आगे नेक्स्ट है 2x² - 2√2x + 1 = 0 के मूल अपरिमेय अथवा परिमेय। परिमेय का मतलब होगा यदि b² - 4ac कोई पूर्ण वर्ग निकलता है तब तो वह संख्या परिमेय होगी, या b² - 4ac 0 आता है तो इसका मतलब है b² - 4ac या तो पूर्ण वर्ग हो, या तो पूर्ण वर्ग आए, या तो 0 आए, तो इसका मतलब है कि परिमेय होगा। लेकिन यदि पूर्ण वर्ग नहीं आता है
या 0 नहीं आता है तो मूल क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। तो हम इसे हल करते हैं। b की वैल्यू यहाँ माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और इसे 8 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो आपका 0 है, तो बराबर भी होता है, वास्तविक भी होता है और परिमेय भी होता है। तो यहाँ पे हम परिमेय का ऑप्शन दे देते हैं, परिमेय इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात किया जा सकता है गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बना के, सूत्र द्वारा। सभी ABC आपका तीनों राइट आंसर है, क्योंकि हम मूलों को गुणनखंड द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर, सूत्र द्वारा सभी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल एक हों तो 1/, अल्फ़ा और 1/, बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से यदि बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू है -2। तो जब हम लोग इसको हल करते हैं 1/, अल्फ़ा प्लस 1/, बीटा, जब इसे हल करेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपने -1 निकाला और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -2 निकाला। इसे हल करेंगे तो 1/2 राइट आंसर आपका हो जाता है। 1/2 ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a इसका स्क्वायर और 2c/a अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो इसका मतलब b² माइनस 2c/a। एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाता है b² माइनस 2ac/a²। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण ax², तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब बराबर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूले रखें, ये आपका हो जाता है -b³ a³। यहाँ पे आएगा 3c/a माइनस b/a। तो यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो ये मल्टीप्लाई होकर के प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा 3abc माइनस b³ a³। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 के मूलों का योग है। तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, तो माइनस का 5/a 1 है, तो इसका मतलब इक्वल टू 5। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट, यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q के मूल p तथा q हो तो p और q की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपको दी गई है p और q। तो यहाँ से देखें तो p प्लस q इक्वल टू p, क्योंकि माइनस b का मान p, तो p से p कट गया तो q इक्वल टू आ जाएगा 0, और q इक्वल टू 0 यहाँ किसी ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं। समीकरण px² प्लस qx प्लस r में विवेचक का मान क्या है। विवेचक मतलब होता है विविक्त कर, अर्थात b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है q² माइनस 4, a की वैल्यू है p और c की वैल्यू है r। तो q² माइनस 4pr। राइट आंसर आपका बी।
बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि x इक्वल टू 1 दोनों समीकरण के मूल हो तो ए बी का मान होगा। दोनों समीकरण मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का भी, तो यहाँ एक रख देंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ 1 1 2, ए की वैल्यू आ जाती है -2। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में बी आएगा प्लस बी अब प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2b इक्वल टू -3 और b की वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी -3/2। तो हमें मान चाहिए ए बी का, तो ए बी इक्वल टू ए की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, -2 है तो ये आ जाएगा प्लस का 3। राइट आंसर आपका हो जाता है प्लस का 3, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, यदि समीकरण का एक मूल -3 है तो p का मान, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का p। अब एक मूल आपके पास है -3, या तो इसको दूसरे तरीके से हम x के स्थान पे -3 रख दें, तो ये बन जाएगा 2 इंटू -3 का स्क्वायर p इंटू -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस जो है उसका 9 होगा, तो 9 दूनी 18 और ये बनेगा -3p और ये माइनस का 3 इक्वल टू 0। 18 में से 3 घट गया तो बचेगा आपका 15 और पक्षांतर करेंगे तो -3p इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस 3 से 5 जाए, p इक्वल टू आपका 5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5। नेक्स्ट, यदि समीकरण 2x² - x - 6 के मूल अल्फ़ा बीटा है तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो यहाँ पे मूलों का जो योगफल आएगा वो आता है 1/2। तो हम इसे हल करेंगे तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -6/2। तो 2 से 2 कट गया, -1/6। ये आपका राइट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन आपका राइट। नेक्स्ट है, द्विघात समीकरण का विवेचक होगा, अर्थात विवेचक मीन्स मैंने आपको बताया विविक्त कर b² - 4ac। तो b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। तो यहाँ पे 16 माइनस यहाँ पे 8 और 3 से गुणा 24, तो माइनस का 8। राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण का फिर से हमें विवेचक पूछा, फिर से b² - 5 का स्क्वायर -4ac, यहाँ पे 25, यहाँ पे 24, 1 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विवेचक का मान है, तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 4 और यहाँ पे -4, तो यहाँ पे 0। राइट आंसर ए। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ये जो शानदार सीरीज़ थी जिसमें हम लोग आज द्विघात समीकरण का पार्ट 2 डिस्कस किए, और आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके से मैं आपको पूरे चैप्टरों का, टोटल 15 चैप्टर का हम MCQ सीरीज करेंगे और सभी के किसी के 2, किसी के 3 और अच्छी तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच।